हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जीके रिवीजन क्लास महाकुंभ का पार्ट 72। देखिए दोस्तों, लगातार चैनल पे आपको टेस्ट सीरीज, रिवीजन क्लास महाकुंभ और साथ ही करंट अफेयर्स एग्जाम डोज की कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इन क्लासेस का अवलोकन नहीं भी करते तो लेकिन यूट्यूब पे जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है, स्पेशली यूके जी के टेस्ट सीरीज, जीएस की टेस्ट सीरीज और सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज को तो अवश्य फॉलो कर लेना, और खासकर जिनका री एग्जाम है भी, ठीक है। बाकी चलिए आज देखेंगे उत्तराखंड जी के रिवीजन क्लास महाकुंभ पार्ट 72। लास्ट जो पार्ट दिया था मैंने 71, उसमें हमने देखा था उत्तराखंड राज्य में उद्योग धंधे, यानी कि राज्य में कितने अभी हमारे एमएसएमई है, ये मैंने आपको बताया था उसमें आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से। उसके अलावा राज्य सरकार की उद्योग से संबंधित जो भी पॉलिसीज़ आई, जैसे कि आपकी राज्य में पर्यटन नीति कब आई थी, एरोमा पार्क नीति कब आई थी, ठीक है, स्टार्टअप नीति कब आई थी, इसके अलावा मेगा फूड पार्क वाली नीति कब आई थी, फिल्म नीति कब आई थी, तो ये सब बातें हमने की थी लास्ट टॉपिक में। उसके बाद हमने राज्य के जो प्रमुख उद्योग हैं वो भी देखे थे, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज़ उद्योग, मार्बल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, अन्य जो भी भारी उद्योग हैं उनके सेंटर भी देखे थे। आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य में जो हस्तशिल्प है और उसके साथ साथ जो हमारे कुटीर उद्योग हैं इनके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। यानी कि जो हमारे उत्तराखंड के, बोल सकते हैं कि क्षेत्रीय, जो हमारे उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे किस प्रकार के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग स्थापित हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है रिंगाल हस्तशिल्प। रिंगाल जो होती है दोस्तों, एक प्रकार की ये पहाड़ी घास होती है, ठीक है। ये क्या है? पहाड़ी घास होती है, और ये बांस कुल की घास है। जैसे बांस जो होता है ना, बम्बू, तो बांस की तरह बांस भी एक घास होता है, ठीक है, झाड़ी नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। तो बांस भी एक घास होता है और उसी घास का रूप है, छोटा रूप, रिंगाल। रिंगाल से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना था लास्ट एग्जाम में, इसका वानस्पतिक नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो आप नोट कर लो, चिमोनो बम्बूसा, ठीक है। चिमोनो बम्बूसा फलकाटा कहा जाता है इसको, फालकाटा। चिमोनो बम्बूसा फालकाटा इसका वानस्पतिक नाम है रिंगाल का। अब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, खासकर हिमालय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में ये रिंगाल बहुत उपयोगी है। वहाँ पर जो भी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे इससे कंडी बनाई जाती है, ठीक है, कंडी, कंडी यानी कि टोकरी, टोकरी इससे बनाई जाती है। इसके अलावा रिंगाल से आपका सूपा बनाया जाता है, ठीक है, सूप होता है एक सूपा जिसमें अनाज को छाना जाता है। इसके अलावा इससे चटाई बनाई जाती है, ठीक है। रिंगाल से ही मोस्टा भी बनाया जाता है। मोस्टा भी एक चटाई नुमा होता है जिसमें अनाज सुखाने के काम आता है, ओके। और इसके अलावा देखिए आपका घास काटने के लिए, ठीक है, आपने देखा होगा घसियारी पीठ में कई बार क्या करते हैं, एक रिंगाल का बना हुआ जो हमारा, ठीक है, इसको बोलते हैं डोका, तो ये लगा के लाते हैं पीठ में, है ना। तो ये भी इससे बनाया जाता है। तो इसके अलावा भी रिंगाल से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, अन्य सजावट के सामान भी इससे बनाए जाते हैं। स्पेशली रिंगाल जो हस्तशिल्प है, ये राज्य में जो हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कि टोकरी, सूपा, चटाई, मोस्टा, डोका आदि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और किन किन जनपदों में ये रिंगाल का जो हस्तशिल्प है प्रचलित है? तो चमोली जनपद में, चमोली में आपको देखने को मिलेगा, पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर में, और इसके अलावा अल्मोड़ा, इन जनपदों में रिंगाल हस्तशिल्प देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला जो है भाई आपका भंगेल हस्तशिल्प। भंगेल हस्तशिल्प जो दोस्तों आपका एक भांग का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, ठीक है। भांग की खेती की जाती है ना, तो भांग की खेती दो चीज़ों के लिए की जाती है। वैसे तो ये नारकोटिक्स वाला पौधा है जिसका गलत उपयोग भी किया जाता है, आप सभी को पता है, कई बार भांग का नशा करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन भांग के पेड़ से, भांग के जो पेड़ का रेशा होता है, रेशा, इस रेशे का प्रयोग बहुत चीज़ों में किया जाता है। भांग के रेशे से कुथले, कुल्थे बनाए जाते हैं, कुथले बनाए जाते हैं, ठीक है, कुथले होते हैं। इससे कंबल बनाए जाते हैं, ठीक है, मोटे कंबल बनते हैं भांग के रेशे से। भांग के रेशे से आपकी दरी बनती है, इससे आपका रस्सियाँ बनती है जो कि ग्रामीण अंचलों में काम आती हैं, ठीक है। रस्सियाँ में जो आपका पशुओं को बांधने वाली रस्सी है, गलियों कहा जाता है जिसको, वो भी इससे बनाया जाता है। और इसके अलावा देखिए भांग के जो बीज होते हैं, भांग के बीज का जो प्रयोग होता है, आजकल किसान इसके लिए भी खेती कर रहे हैं, ये चटनी बनाने में प्रयुक्त होते हैं। भांग के बीजों को जब भून के चटनी बनाई जाती है ना, तो बड़ा ही आनंद आ जाता है, ठीक है। तो भांग की चटनी बहुत स्पेशल होती है। और बाकी देखिए जो भांग की खेती है, हालांकि परमिशन लेके इसको करना पड़ता है। और दूसरा देखिए भंगेल जो हस्तशिल्प है, ध्यान रखेंगे, भंगेल हस्तशिल्प में आपका भांग के जो भी रेशे होते हैं, यानी कि भांग का पेड़ जब सूख जाता है ना, तो भांग के पेड़ के सूखने के बाद उसको पानी में भिगाया जाता है, डंठलों को,
तो डंठलों को पानी में भिगाने के कुछ देर पश्चात क्या होता है, जो भांग का बाहर का रेशा होता है वो आपका इसको छोड़ देता है तने को। तो फिर उसी रेशे से ये चीज़ें निर्मित की जाती है। जैसे जूट उद्योग है, जूट में भी रेशा प्राप्त होता है ना, ऐसे भांग का भी रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है। भंगेल उद्योग से संबंधित एक आपका सेंटर भी है कुमाऊं क्षेत्र में, नाम याद रखेंगे, नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम। नंदा देवी सेंटर ऑफ नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर। प्राकृतिक रेशा है ना ये, तो फाइबर हुआ, ये रेशा हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नेचुरल फाइबर। तो भंगेल हस्तशिल्प भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इससे बनी हुई चीज़ें भी काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर, मटेला एक प्लेस है अल्मोड़ा का, मटेला में स्थित है अल्मोड़ा। चलिए अगला देखिए, ऊनी वस्त्र उद्योग। तो ऊनी वस्त्र उद्योग खासकर इसमें जो हमारी लगी हुई है वो है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति के लोग आज भी ऊनी वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं। अगर आप जाएंगे, जैसे आप माणा गांव चले जाइए चमोली के, ठीक है, उसके अलावा आप जो उत्तरकाशी वाली घाटी है जहाँ पे हमारे रहते हैं जाग लोग, और अगर आप पिथौरागढ़ जनपद में जाते हैं तो पिथौरागढ़ जनपद में आप जोहार क्षेत्र में चले जाइए, मुंशियारी में, धारचूला क्षेत्र हो गया, तो जहाँ पर भी भोटिया लोग हैं वो लोग ऊनी वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं। खासकर नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, ठीक है, और चमोली भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका भेड़ की ऊन से आपके कई चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि आपका स्वेटर बनाया जाता है, स्वेटर के अलावा आपका कंबल बनाया जाता है ऊन से। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका दन बनाया जाता है। दन एक प्रकार का कालीन होता है। ठीक है, भोटिया लोग बनाते हैं। और इसके अलावा ऊनी में आपका देखेंगे तो शॉल बनाई जाती है, जो शॉल ओढ़ने के काम आती है। ठीक है, और पंखी हो गया, पंखी भी आपकी शॉल से थोड़ा मोटी होती है। तो ये चीज़ें आपका किसमें, ऊनी वस्त्र उद्योग के अंदर बनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेशम उद्योग। तो रेशम का उद्योग भी उत्तराखंड में काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेशम उद्योग आपका देहरादून में खासकर फलीभूत है, और देहरादून इसके लिए पॉपुलर है। देहरादून देखिए, रेशम उद्योग के लिए राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना हुई है, और ये सिल्क पार्क देहरादून में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2007 में स्थापित हुआ था। और रेशम से संबंधित सहकारी संघ रेशम सहकारी संघ, ये आपका, ये भी देहरादून में स्थित है, देहरादून के प्रेमनगर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहीं प्रेमनगर में आपका रेशम कीट पालन और कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र भी है। रेशम का कीट पालना पड़ता है ना, जो मलबेरी होता है हमारा, तो मलबेरी के पेड़ में फिर रेशम के कीट क्या करते हैं, शहतूत का पेड़ जो होता है उसी में तो ये कीट रेशम का निर्माण करता है प्राकृतिक तरीके से। और हालांकि आजकल देखिए आर्टिफिशियल जो है हमारा कृत्रिम रेशम भी बना लिया गया है, लेकिन फिर भी जो नेचुरल चीज़ होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है हमेशा, ऑर्गेनिक है ना वो चीज़। ठीक है, चलिए बाकी अगला है देखिए, धातु शिल्प। तो धातु शिल्प की अगर मैं बात करूँ, देखिए धातु शिल्प के लिए हमारा अल्मोड़ा काफ़ी पॉपुलर है। अल्मोड़ा में धातु शिल्प आज भी आपको देखने को मिलेगा। ताम्र नगरी इसलिए कहा जाता है अल्मोड़ा को। तांबे के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे कि गागर हो गई। ठीक है, गागर के अलावा अन्य जो भी हमारे मंदिर के वो बर्तन होते हैं, मंदिर के बर्तन। ठीक है, इसके अलावा हमारा तौला होता है, तौली जो बड़ा एक पात्र होता है तांबे का। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें बनते हैं। अल्मोड़ा जो है ताम्र धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए अल्मोड़ा को ताम्र नगरी कहा जाता है। इसके अलावा अल्मोड़ा को पीतल नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो मरचूला क्षेत्र है, मरचूला, यहाँ पर पीतल नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है इसको, पीतल नगरी। इसलिए अल्मोड़ा को कॉपर सिटी और ब्रास सिटी दोनों से संबोधित किया जाता है। क्लियर। देखिए हमारे मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी जो है, उनके नाम से एक परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र भी स्थापित है। यहाँ पर शिल्प उन्नयन केंद्र, परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र कहाँ स्थित है, गरुड़ाबाज अल्मोड़ा में। ठीक है, गरुड़ाबाज अल्मोड़ा में स्थित है एक केंद्र, और इसका पूरा नाम है हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र गरुड़ाबाज। और देखिए हरिप्रसाद टमटा जी का जो आपने अभी नाम सुना, और इसी प्रकार से जो टमटा समुदाय है अल्मोड़ा का, ये टमटा समुदाय ही इस पारंपरिक कार्य में आज भी लगा हुआ है। धीरे धीरे ये जो संस्कृति है हमारी विलुप्ति की तरफ है, और हमने कोशिश करनी चाहिए कि इसको संरक्षित किया जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देखें तो अन्य उद्योग देखते हैं। फिर अन्य उद्योगों में देखिए बहुत से कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प आ जाते हैं, जैसे कि कालीन उद्योग। कालीन उद्योग जो है उत्तराखंड में मैंने आपको बता दिया, पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला, मुनस्यारी, माणा गांव में भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कालीन उद्योग यहाँ पर पॉपुलर हैं।
ऊन से कालीन बनाया जाता है, जिसको दन भी कहा जाता है। ठीक है, पोर्टिया द्वारा जो पिथौरागढ़ जनपद में इसको दन से संबोधित किया जाता है, दन कहा जाता है। और इसके अलावा देखिए आपका हमारा राज्य में मिट्टी की जो डिकारे बनाए जाते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ जो बनाई जाती है, ऐसे डिकारे के लिए उद्योग, ये भी आपका काफ़ी पॉपुलर है, कुटीर उद्योग। चर्म शिल्प भी राज्य में प्रचलित है, चर्म शिल्प। चर्म शिल्प के लिए आपका जो है लोहा घाट, लोहा घाट क्षेत्र हो गया। इसके अलावा जवाहर घाटी हो गई पिथौरागढ़ की, जिसमें आपका नाचनी, मुंशियारी, मिलम आदि क्षेत्र में चर्म उद्योग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों कत्था उद्योग। कत्था मैंने कल भी आपको बताया था, कत्था उद्योग। कत्था उद्योग जो है हल्द्वानी में स्थित है। और कत्था जो होता है खैर के वृक्ष से प्राप्त होता है, खैर, खैर के पेड़ से निकलता है कत्था, है ना। जो पान आप खाते हैं, पान में लाल कलर आता है, तो पान में जो लाल कलर कलर आता है इसी कत्थे की वजह से आता है। ठीक है, तो हल्द्वानी में कत्था उद्योग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा देखिए आपका अन्य मैं बात करूं तो राज्य में देखिए आपका बेंत, बेंत का सामान भी बनाया जाता है, बेंत, बेंत। ये आपका बेंत जो होता है, जो रिंगाल मैंने बताया था ना, रिंगाल के समान ही होता है, तो बेंत की जो है छड़ी बनाने के काम आता है बेंत। ठीक है, स्टिक। इसके अलावा देखिए नैनीताल का जो जौलीकोट क्षेत्र है, जौलीकोट, जौलीकोट नहीं, माफ़ कीजिएगा, जौलीकोट है, जौलीकोट। तो नैनीताल का जौलीकोट जो है ना, जौलीकोट में आपका शहद उत्पादन के लिए पॉपुलर है, शहद यहाँ का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, शहद उत्पादन, तो यहाँ पर शहद का उद्योग लगाया गया है, मतलब कुटीर उद्योग कह सकते हैं, तो शहद के लिए बहुत पॉपुलर है जौलीकोट। ठीक है, ऐसे और भी बहुत से कुटीर उद्योग प्रचलित हैं उत्तराखंड राज्य में, लेकिन उतना आपको याद करना अभी यहाँ पे आवश्यक नहीं है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ये। बाकी देखिए फूड पार्क हैं उत्तराखंड में, मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया था। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था, मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति जारी की थी। तो मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति और मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, ये दोनों ही आपकी आई थी 2015 में। ठीक है, फूड पार्क प्रोत्साहन नीति 2015 की है। और इसके तहत देखिए राज्य में 2 फूड पार्क स्थापित हैं। एक है पतंजलि फूड पार्क, पतंजलि फूड पार्क, जो कि आपका कहाँ स्थित है, हरिद्वार में। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको कल भी बताया था, हिमालयन मेगा फूड पार्क, हिमालयन मेगा फूड पार्क। तो हिमालयन मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है, काशीपुर में, काशीपुर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो फूड पार्क हो गया। चलिए, इसके अलावा देखिए लघु उद्योगों के विकास के लिए हल्द्वानी में, ठीक है, लघु उद्योग विकास के लिए हल्द्वानी में एक संस्था स्थापित की गई है, जिसका नाम है लघु उद्योग सेवा संस्थान, लघु उद्योग सेवा संस्थान। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट फॉर कह सकते हैं आपका किसके लिए, लघु स्मॉल इंडस्ट्रीज, और ये हल्द्वानी में स्थित है, हल्द्वानी में। ठीक है, चलिए अगला है देखिए हिमाद्री ब्रांड। देखिए राज्य में जो है आपका जो वोकल फॉर लोकल है, काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है। और वोकल फॉर लोकल के लिए दोस्तों आपका सरकार प्रयासरत तो है ही, इसके साथ साथ उत्तराखंड के ब्रांड्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए उत्तराखंड के जो भी ब्रांड है इसको हिमाद्री नाम से बेचा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार आयोग पूछ चुका है कि उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं, इन उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये हिमाद्री ब्रांड नेम से बेचा जाता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए प्रत्येक जनपद में आपका ODOP योजना शुरू की गई है, प्रत्येक जनपद के एक उत्पाद को पहचान दिलाने के लिए ग्लोबली। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मैंने इस पर एक वीडियो दी है हाल में करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में, आप देख लेना। ठीक है, जिसमें और भी करंट अफेयर होते हैं, एग्जाम डोज वाली नहीं, दूसरी जो प्लेलिस्ट है करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, उसमें देखिएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 13 जनपदों के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट अलॉट किए गए हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, ODOP योजना चल रही है, ऐसे एक जिला 2 उत्पाद योजना आई थी बीच में, है ना। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, राज्य के जितने भी शिल्प उत्पाद है ना, इन शिल्प उत्पादों को प्रमोट करने के लिए सरकार हर वर्ष क्या करती है, या समय समय पे क्या कर रही है, इनके कैंपेनिंग कर रही है। ठीक है, कहीं पे आपका वोकल फॉर लोकल के लिए प्रदर्शनी वगैरह लगाई जाती है, मेले वगैरह में भी जो भी हमारे उत्तराखंड के लोकल जो ब्रांड है या लोकल जो चीज़ें हैं उनके लिए हिमाद्री ब्रांड का जो है आपका वो लगाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, स्टॉल लगाया जाता है। तो बहुत से ऐसे, मतलब गवर्नमेंट भी पूरा सहयोग कर रही है कि राज्य के जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं या जो भी हमारा हस्तशिल्प है, कुटीर उद्योग के बने हुए सामान हैं, उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लाकर ले जाया जाए। ठीक है, चलिए बाकी देखिए राज्य स्तर पर जो हमारे स्थानीय उत्पाद उनको प्रमोट करने के लिए एक हिमाद्री हिमाद्री एम्पोरियम
हिमाद्री एम्पोरियम जिला उद्योग केंद्र बनाया गया है देहरादून में, जिला उद्योग केंद्र। ठीक है, ये कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, बाकी देखिए उत्तराखंड राज्य के लगभग अभी तक 27 प्रोडक्ट हैं जिनको आपका जीआई टैग मिल चुका है। 20 प्रोडक्ट और तैयार हैं जिनको जीआई टैग के लिए बात चल रही है। तो जब जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिलता है किसी भी विशिष्ट प्रोडक्ट को, तो उससे फिर उसकी क्या होती है, काफ़ी चर्चा होती है। ठीक है, मतलब उसको एक पहचान जब मिलती है तो फिर उसकी पहचान के बाद कोई भी चीज़ देखिए, जब उसको अगर ब्रांड के तौर पे हम स्टेबल करते हैं किसी भी वस्तु को, उत्पाद को, तो कहीं ना कहीं फिर उसकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, पहचान मिलने पे। तो ये भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं अभी प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा देखिए राज्य में देखिए आपका राज्य की पहली ऑर्गेनिक जो मंडी है, जैविक मंडी, राज्य की पहली जैविक मंडी जो है ये बनाई जा रही है हल्द्वानी। ठीक है, हल्द्वानी। इसके अतिरिक्त भी देखिए राज्य सरकार बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश कर रही है कि राज्य के जो भी हमारे हस्तशिल्प हैं, कुटीर उद्योग हैं, और उनके संरक्षण के लिए समय समय पर आपका प्रोत्साहन नीति दी जा रही है। ठीक है, आपने सुना होगा कई जगह देखिए आजकल ऐसे भी उद्योग फलीभूत हो रहे हैं, जैसे कि आपका एक उत्तराखंड में पनीर गांव है, पनीर गांव के नाम से फेमस एक विलेज है पनीर गांव। ठीक है, रोहतू की बेली, रोहतू की बेली एक गांव है धनोल्टी के आसपास टिहरी में। तो रोहतू की बेली को पनीर गांव कहा जाता है। अब यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, वो क्या कर रहे हैं, मवेशी पाल के दुग्ध उत्पादन करके अपना लोकल में ही पनीर बना रहे हैं, और फिर वहाँ का पनीर की डिमांड आसपास के बहुत एरिया में ज़्यादा हो रही है। तो इससे ग्रामीणों को रोज़गार मिल रहा है। तो कहने का मतलब कुटीर उद्योग या छोटे उद्योगों को हम स्थानीय स्तरों पर भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जज्बा चाहिए। अगर देखिए रिवर्स माइग्रेशन जैसी बात होती है उत्तराखंड में, अगर इसको ज़मीनी स्तर पर साकार करना है तो फिर इस प्रकार के इनोवेशन, इस प्रकार के बोल सकते हैं कि स्टार्टअप्स हमको लेने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं सेशन समाप्त होता है। छोटा सा सेशन था, मैं आपको बता चुका हूँ कुटीर उद्योग वाला। बाकी कोई इसमें फैक्ट रहेगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए, अब लगभग लगभग आपका 90% के आसपास सिलेबस कवर हो चुका है उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लासेस का। कुछ 2-4 टॉपिक और रह जाएंगे, उनको जल्दी ही कवर कराएंगे। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो स्पेशल फैक्ट क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं और करंट अफेयर, उसी पे फोकस किया जाए। हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।